वहीं बेंगलुरु में विपक्ष की महाबैठक में शामिल होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन पहुंच गए। कल विपक्षी दलों की महाबैठक में सीएम हेमंत शामिल होंगे। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक को लेकर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों की दूसरी बड़ी बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है, जिसमें लोकसभा की सीट शेयरिंग और गठबंधन के नाम पर अहम चर्चा की जाएगी। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और ऐसे में महागठबंधन की एकता काफी महत्वपूर्ण है। और बेंगलुरु में विपक्ष की महाबैठक को लेकर झारखंड में भी सियासत गर्म हो गई है। बेंगलुरु में महागठबंधन की बैठक पर प्रदेश बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि ये थके हारे 25 दलों की बैठक है। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी के सामने कोई टिक ही नहीं सकता, तो कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष की एकजुटता से बीजेपी छटपटा रही है। ये बेचैनी जो है भाजपा में बढ़ रही है और महागठबंधन की ताकत भी दिख रही है, और ये ताकत के आगे पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके जो कुछ लोग हैं जो एनडीए में शामिल है घटक दल, वो तमाम लोग नतमस्तक होते दिख रहे हैं। और यही कारण है कि अपना बचाव के लिए एनडीए की बैठक जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में रखी है। ये कवायद ये लोग करते रहते हैं और फिर आपस में नूरा कुश्ती भी करते हैं। ये मोदी जी को हराने के लिए एक ख्वाब 10 सालों से ये एक मंच पर खड़ा तो हो सकते हैं, लेकिन कितना देर टिकेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। वैसे भी मेढक को एक तराजू पर कभी तौला नहीं जा सकता है। तरीके से जंग लड़ी जा रही है, उसके खिलाफ इनका भय इनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। और ये अगर आप देखें तो इनकी संख्या भले ही 25 हो, पर इनके जो सांसद हैं इनकी संख्या बमुश्किल 130 से 35 के बीच में है। और इन 25-24 दलों में तो कई ऐसे दल हैं जैसे राजद, जिनका कोई सांसद भी नहीं है। तो ये आधारहीन भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं की बैठक है, जो सिर्फ डर के कारण एक। और 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में शामिल होने के लिए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो मंगलवार की सुबह दिल्ली रवाना हो गए। बैठक में 2024 चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर अहम चर्चा की जाएगी। महागठबंधन नेताओं की एकजुटता को देखते हुए एनडीए के सामने कई तरह की अहम चुनौती सामने आ रही है और ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि एनडीए में शामिल सभी क्षेत्रीय दलों के साथ एक ठोस रणनीति बनाकर चुनावी मैदान में उतरा जाए। बैठक में लोकसभा के साथ राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा की जाएगी।